लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आएगा। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, पर मेरा वादा है तुमसे एक। मैं रहूं या ना रहूं, पर मेरा एक वादा है तुमसे। मेरे जाने के बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। नमस्कार साथियों, आज है 30 मार्च और आज शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज क्यों शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। आज ही का दिन 3 महान शख्सियत का फांसी पे चढ़ा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज सरकार जो थी, अंग्रेजी सरकार, उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज ही का दिन यानी 23 मार्च 1931 को फांसी पे चढ़ा दिया गया था। और उन्होंने हंसते हंसते फांसी को चूम लिया था और देश को क्या संदेश दिया था उन्होंने, और क्यों फांसी पे उनको चढ़ाया गया है, इस वीडियो में बारीकी से समझेंगे, तो वीडियो पे बने रहिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो भगत सिंह का जन्म पश्चिमी पंजाब में हुआ था, जो आज के डेट में पाकिस्तान में पड़ता है। 28 सितंबर 1907 ईस्वी को भगत सिंह का जन्म हुआ था और उसी का गांव में आसपास में, उसी जिला में, पंजाब का यानी पश्चिमी पंजाब का, जो आज का डेट में पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पर ही जन्म हुआ था सुखदेव का। और दोनों जो है काफी एक जिला में, एक एरिया में रहने वाले थे। इस कारण से वो उनके बीच बहुत अच्छी गहरी दोस्ती हो गई थी, किनके, सुखदेव और राजगुरु के बीच। उन्होंने एक साथ में कॉलेज की पढ़ाई की। नेशनल लाहौर कॉलेज के नाम से एक कॉलेज था, उसमें दोनों ने पढ़ाई किया। और साथ में जब वहाँ पे अंग्रेज जब शासन चल रहा था अंग्रेज का, उस टाइम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों मिल करके लाहौर षड्यंत्र को अंजाम दिया था। यानी कि लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें अंग्रेज पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोली मारने के पीछे का जो कारण था, उन्होंने जो एक आंदोलन हो रहा था, तो लाला लाजपत राय की हत्या हो गई थी पुलिस के लाठी के द्वारा, जो मारा गया था उनको, तो उनकी हत्या हो गई थी। तो उनके पीछे जो लाहौर षड्यंत्र के पीछे 3 लोगों का नाम आता है, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह। तो इसके पीछे वाकई में भगत सिंह का कोई गलती नहीं था। भगत सिंह नहीं चाहते थे कि यहाँ पर कोई खून खराबा हो। उन्होंने सिर्फ अपना मांग यानी अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहता था। अब इसलिए उन्होंने सॉन्डर्स की हत्या तो नहीं की है उन्होंने, लेकिन वहां पे बम फेंका था लाहौर अधिवेशन यानी कि लाहौर असेंबली में, केंद्रीय लाहौर असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका था। बम फेंका था तो उसमें खाली जगह पे बम फेंका था जहाँ पे कोई आदमी नहीं था, और उस बम से किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन सॉन्डर्स की जो हत्या हो गई थी, गोली मारकर हत्या कर दिए थे, इसके हत्या करने के पीछे सुखदेव नहीं था, न भगत सिंह था। इसको हत्या करने के पीछे राजगुरु। आप समझते हैं कि राजगुरु का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 ईस्वी को पुणे में हुआ था। और पुणे से ही हमारे एक महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय जी आते हैं, और उनकी जो हत्या हो गई थी पुलिस के द्वारा, लाठी से, डंडा से पिटाई करने वक्त उनकी जान चली गई थी। तो ये मंजर को देख करके राजगुरु और सुखदेव और भगत सिंह अपने भी पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेज के टाइम था उन लोगों का। उस टाइम जब उनकी हत्या हो गई थी पुलिस के द्वारा, तो राजगुरु जो थे उनके काफी उनसे प्रभावित हुए, और उन्होंने ठान लिया था कि जो उनको हत्या किया था पुलिस, उनको हम जान लेंगे। तो इसी कारण से जो राजगुरु थे, वो सॉन्डर्स ऑफिसर, अंग्रेज पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और उन्होंने ये हत्या करने के बाद खुद को सरेंडर कर दिया था, पुलिस को हवाले कर दिया था। इस कारण से सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को, तीनों को एक साथ फांसी पे चढ़ाया गया था। और फांसी पे चढ़ाने का रीजन बताता है, क्योंकि अंग्रेज का उस टाइम का शासन चल रहा था। तो अंग्रेज पुलिस ऑफिसर, जो आज का डेट में जिसको एसपी के नाम से जानते हैं, उस एसपी लेवल का अधिकारी को हत्या कर दिया था राजगुरु ने गोली मारकर। लेकिन भगत सिंह और सुखदेव, इन्होंने सिर्फ बम फेंका था केंद्रीय असेंबली में। और बम फेंकने का रीजन था कि अपनी बातों, जो भी इनका मांग था आज़ादी को लेकर, आज़ादी दिलाने को लेकर, सब भारत को आज़ादी, सभी लोग को आज़ादी दिलाने के लिए इनकी मांग जो था, उस मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए इनकी आवाज़ कोई नहीं सुन पा रहा था। तो इस कारण से इन्होंने केंद्रीय असेंबली में
बम फेंका था, लेकिन बम फेंकने का इनका पीछे मकसद नहीं था कि किसी का जान लिया जाए और ना इनके बम से किसी का नुकसान कुछ हुआ था। सिर्फ़ इनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचाना था, इसलिए इन्होंने अपना एक तरीका अपनाया कि बम फेंकेंगे तो लोग का ध्यान अपने ओर आकर्षित करने के लिए इन्होंने बम फेंका। बम फेंकने के बाद खुद को सरेंडर कर दिया, यानी पुलिस के हिरासत में अपने आप को डाल दिया, यानी पुलिस से अरेस्ट हो गया और अपनी संदेश लोगों तक पहुंचाया कि हम लोग अपनी शांति से या फिर हम लोग जो आवाज़ मांग रहे हैं, हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं आज़ादी को लेकर, ये हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे और इनकी आवाज़ वाकई में सरकार तक पहुँची और फिर उन्होंने इनकी जो भी मांगे थी उस पर जो अंग्रेज का हुकूमत था, शासन था, उन्होंने इनकी बात को बहुत ध्यान से देखा और उन पे कार्रवाई किया। इन्होंने 2 साल तक जेल बिताया। उसके बाद इनको यानी कि 23 मार्च 1931 को शाम 7:23 पर इनको फांसी पे चढ़ाया गया था। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय